Hello friends, how you all? I hope you all are good and safe. So let's start study. As you all know, in the previous video I taught you about the rational number. वहाँ पर आपने क्या सीखा? Some basic things about the number, natural number, integer, whole number, rational number. So what is the rational number? Rational number means can be write in p by q form, जहाँ पर p और q आपका इंटीजर होगा एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. सो यू कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, q इज इक्वल टू p बाई q. दिस इज द सिंबल ऑफ रैशनल नंबर, ओके, वेयर p एंड q इज बिलोंगिंग टू I इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ओके, ये आपका था रैशनल नंबर. नाउ लेट्स सी, टुडे आई विल टीच यू सम प्रॉपर्टीज अबाउट द रैशनल नंबर. सो हियर यू विल लर्न 4 प्रॉपर्टीज. द फर्स्ट इज क्लोजर, सेकेंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, and fourth is distributive. So यहाँ पर कितने प्रॉपर्टीज हैं? 4. क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. नाउ वी चेक इट आउट कि किस नंबर पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होता है. वेदर होल नंबर इज क्लोजर और होल नंबर इज कम्यूटेटिव और होल नंबर इज एसोसिएटिव or whole number is distributive or so on for each and every number. Okay, let's talk what is these properties, what it means closure property. If I talk about closure, closure means होता है जब आप कोई दो किसी भी ग्रुप का जब आप नंबर लेते हो, लाइक आपने होल नंबर का लिया, any 2 digit 1 and 2, and if you apply all the mathematical operation in 1 and 2 and you get the answer is also whole number, so you can say whole number is closed. Same for integer, same for rational number and so on. इंटीजर का आपने कोई 2 नंबर लिया, आप उसको सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन पर अप्लाई करो. अगर आपका आंसर भी इंटीजर आता है देन यू कैन से इंटीजर आर क्लोज. What is mathematical operation? What is I am talking about mathematical operation? Here only 4 mathematical operation: addition, subtraction, multiplication and division. Plus, minus, multiply and divide. Okay, this is the 4 mathematical operation and we apply these 4 mathematical operation on these properties for check it out. That clear? So let's take a very simple example, very basic example for showing the closure. मैंने अभी आपको बोला आप किसी भी ग्रुप का 2 नंबर लो, उसके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन को अप्लाई करो, अगर आंसर भी उसी ग्रुप का आता दैट इट मीन्स कि ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी हुआ. लेट्स टेक इंटीजर -4 and 5. I have take here 2 number. Okay, here सबसे पहले प्लस अप्लाई करेंगे. I have taken -4 and 5. आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंटीजर में किस टाइप के नंबर आते हैं. ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो एंड पॉजिटिव नंबर्स ऑल्सो इंक्लूडिंग 0. यू नो दैट अबाउट दिस. सो कम प्लस अप्लाई करते हैं तो -4 + 5 यू विल गेट -1. दिस इज इंटीजर. जब माइनस अप्लाई करोगे तो क्या आएगा? -4 - 5 -9. दिस इज ऑल्सो इंटीजर. For multiply, -4 into 5 -20. This is also integer. Come for division. -4 divided by 5. Now this is in the form of p by q. This is a fraction and you know that integer आपका fraction नहीं होता है. So यहाँ पर कौन? Addition is closure, subtraction is closure, multiplication is closure, but division is not closure. So by this way you can check for closure property. If I talk about commutative property, what is commutative property? Commutative property किसी ग्रुप की बात नहीं करता है. You can take any type of number.
whether integer or whole or rational, anything. And how you will see कि आंसर जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर अप्लाई होता है या नहीं. लेट्स सी. ओके, सो हियर for commutative property you will write the expression like this: a plus b is equal to b plus a. means move the number, जो a है उसको लास्ट में कर दो, b को फर्स्ट कर दो. मूव द नंबर, मूव मीन्स उसके प्लेस को आप मूव कर दो. और दोनों केस में अगर आपका आंसर सेम आता है, बोथ द आंसर आर इक्वल, देन यू कैन से एडिशन इज कम्यूटेटिव. यू कैन राइट हियर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. अगर दोनों अप्लाई होता है देन आप कह सकते हो सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव. मीन्स कम्यूटेटिव में आपको क्या करना है, जिस भी ग्रुप का आपने नंबर लिया है आप उसको प्लस करोगे, देन नंबर के ऑर्डर को चेंज करके फिर से प्लस करोगे या माइनस, जो भी आपने ऑपरेशन लिया है. एंड इफ यू फाइंड द आंसर इज सेम इन द बोथ केस, देन यू कैन से दिस इज कम्यूटेटिव. कम ऑन द एसोसिएटिव. इफ यू राइट द एक्सप्रेशन फॉर एसोसिएटिव: a plus b plus c is equal to a plus b plus c. Take the three number, write in this form, and if you get the answer is same in both the case, you can say addition is associative. यहाँ पर आपको क्या करना, मूव द ब्रैकेट. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, ब्रैकेट को मूव करोगे. और बोथ द केस में अगर आपका आंसर सेम आता है, देन यू कैन से एडिशन इज एसोसिएटिव. कम फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? For distributive, write the expression like a multiple b plus c is equal to a multiple b plus a multiple c. Here you can say distributive of multiplication over addition. If you take subtraction here, so you can say distributive of multiplication over subtraction. तो here इसमें आपने देखा वन ऑपरेटर, हियर यू नीड ऑल्सो वन ऑपरेटर, बट इन दिस, इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यू हैव टू नीड टू ऑपरेटर, प्लस मल्टीप्लाई माइनस एंड सो ऑन. तो फॉर दिस प्रॉपर्टी यू विल चेक इट आउट अबाउट रैशनल नंबर, इंटीजर, होल नंबर एंड सो ऑन, कि ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करने पर ये उस ग्रुप का नंबर आता है या नहीं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So class, now I am going to teach you the first property. This is closure property. In closure property, I have taken here three type of number: whole number, integer and rational number, and four type of operation: addition, subtraction, multiplication and division. हम एक एक ऑपरेशन को चेक करके देखेंगे नंबर्स पर कि ये उस ग्रुप का नंबर होता है कि नहीं. So if I talk about whole number, so I have taken here 4 and 8. You can take any number. मैं इस एग्जाम्पल से आपको शो कर दिखाने जा रही हूँ. आप कोई भी नंबर ले सकते हो, वो होल नंबर के ग्रुप का होना चाहिए. फॉर इंटीजर यू कैन टेक द नंबर इन इंटीजर ग्रुप. फॉर रैशनल नंबर यू कैन टेक द नंबर फ्रॉम रैशनल ग्रुप. ओके, मतलब आप उस ग्रुप का लेके कोई भी नंबर चेक कर सकते हो. अगर ये 4 और 8 पर अप्लाई हुआ, दैट इट मीन्स कि ऑल द नंबर्स पर अप्लाई होगा. एनी नंबर यू कैन टेक एनी एंड एनी नंबर. सो लेट्स सी. इफ आई टॉक अबाउट होल नंबर, सो द फर्स्ट इज एडिशन. एड 4 plus 8, व्हाट यू विल गेट? 12. तो 12 क्या है आपका? 12 इज अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. तो आप बोलोगे यस, एडिशन इज क्लोज्ड. नाउ कम ऑन द सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्ट 4 minus 8, you will get minus 4. So minus 4 is not a part of whole number, because whole number is taken only all the positive numbers, not a negative number. 0 के बाद के जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं वो आपका क्या होता है, होल नंबर. तो ये आपका -4 आया. सो यू विल से नो, subtraction is not closed. Come for multiplication. 4 multiply 8. What you will get? 32. So 32 is also a part of whole number.
तो आप क्या बोलोगे, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज्ड, सो राइट इट हियर यस। नाउ कम फॉर डिवीजन, 4 divided by 8, what you get here, 1/2. So this is in P by Q form, so you can say कि this is not a part of whole number, तो ये आपका क्या होगा, नो होगा। So division is not closed. So by this table what you can say, addition is closed, multiplication is closed, subtraction and division is not closed. Okay, how can we know कि जो हमारा आंसर आया this is right? Let's take, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं ऑर्डर को, 8 and 4 कर देते हैं, कुछ और मैंने नहीं किया है, ओनली आई हैव चेंज द ऑर्डर ऑफ नंबर, नंबर्स आर सेम। सो लेट्स सी एडिशन क्या होता है, 8 plus 4 you get 12, again you can say yes, addition is closed. Come for subtraction, 8 minus 4 you will get 4, now this is closed under subtraction. So how can you say कि whether answer is right or wrong, क्या होगा, क्लोज्ड होगा या क्लोज्ड नहीं होगा, कैसे हम श्योर हो सकते हैं इस चीज को लेकर, क्योंकि अभी 4 8 को लिया तो मैंने बोला आपको कि आप चाहे जो भी ना, अगर इस 4 8 पर अप्लाई हो गया दैट इट मीन्स कि आप चाहे जो भी नंबर लो सब पर होगा। तो अभी 8 - 4 लिया, इस पर हो गया, 4 - 8 पर नहीं हुआ था, तो कैसे हम श्योर हो सकते हैं कि हमारा आंसर सही होगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि वी कैन टेक द नंबर 0 to all the numbers and check it out again and again and again, and we can say yes it is whole, it is not, it is whole, it is not, and so on. So here a very basic trick, जो भी आप नंबर लो उसको रिवर्स करके भी उस पे मल्टीप्लीकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन का देख लो, अगर दोनों केस में आपका आंसर सेम आता है देन यू कैन से इट इज क्लोज्ड, इट इज नॉट क्लोज्ड। जैसे हमने 4 - 8 लिया तो नॉट हुआ, बट व्हेन आई टेक 8 - 4 सो दिस इज क्लोज्ड, बट दिस इज नो, अगेन सब्ट्रैक्शन इज नॉट क्लोज्ड बिकॉज जब हमने नंबर के ऑर्डर को चेंज किया तो हमारा यस आया, बट अगर उसको फिर से 4 8 करेंगे तो नो आएगा। तो अगर वो नंबर को चेंज करने पर भी यस ही आता है तब आप बोलोगे कि एडिशन इज क्लोज, सब्ट्रैक्शन इज क्लोज, मल्टीप्लीकेशन इज क्लोज एंड सो ऑन। ओके, तो चेक करने का ये आपका बहुत बेसिक तरीका है, आप इससे इजीली चेक कर सकते हो। जैसे आपने कोई एग्जांपल लिया उसको तुरंत रिवर्स कर दो, रिवर्स करने पर भी आपका वही आ रहा है देन इट इज पॉसिबल फॉर ऑल नंबर्स। मीन्स जैसे एडिशन में हमने देखा दोनों केस में यस यस आया, सो आप कह सकते हो कि एडिशन इज क्लोज्ड फॉर ईच एंड एवरी नंबर। नाउ कम फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन का भी क्या हो जाएगा, 8 × 4 32, दिस इज ऑल्सो यस, so you can say multiplication is closed for all numbers. Come for division, 8 divided by 4, now you get here 2, so what you can say here, division is closed, you can say ना। बट अभी मैंने आपको बताया कि जब आप नंबर को चेंज करोगे अगर उस केस में भी क्लोज आता है और नंबर चेंज करने से पहले भी क्लोज आता है देन यू कैन से ओनली this is closed property. Okay, so here you can say whole number is closed under addition, whole number is closed under multiplication, this is not closed under subtraction and not closed under division. Come for integer, -8 plus 2, what you get, -6, so this is yes. Come for subtraction, -8 minus 2, you get -10, again yes. Come for multiplication, -8 multiply 2, you will get 16, -16, this is also yes. Come for division, -8 divided by 2, what you get,
-4. So this is also integer. So here अगर हम इस टेबल को देखें तो we can say integer are closed under addition, under subtraction, under multiplication, under division. Let's see for reversing it. By reverse it, 2 minus 8. Okay, then 2 plus minus 8, again you get -6. Okay, so yes, 2 minus -8 equal to 10. What do you get here? 10. So this is also part of integer. Multiplication, 2 into -8, you will get -16. So you can say yes, this is the part of integer. For division, -2 divided by 8. So यहाँ पर आपका क्या होगा? 1/4 minus 1/4. So children, what you can say? Integer is closed under addition. This is closed under subtraction. This is closed under multiplication. But this is not closed under division. Because यहाँ पर एक आपका yes आया और दूसरा no. मैंने आपको क्या बोला था कि जब आप नंबर के ऑर्डर को चेंज करोगे उस केस में भी आपका वो क्लोज्ड होता है. दैट इज मीन्स इंटीजर अंडर डिवीजन. सो यस अंडर एडिशन, यस अंडर सब्ट्रैक्शन, यस अंडर मल्टीप्लीकेशन, बट नो अंडर डिवीजन. कम फॉर रैशनल नंबर. -1/4, 3/4. Add it. -1/4 plus 3/4. What do you get? 4 का 4 LCM लेंगे तो क्या आएगा? 4 -1 plus 3. You will get 2. So 1, 2. What do you get here? 1/2. Come for subtraction. -1/4 minus 3/4. Take LCM of denominator. 4 is the LCM. -1 minus 3, you will get -4. -4 को 4 कट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा? -1/1. -1. दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज आप किसी भी इंटीजर को डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हो. सो यू कैन से दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. कम फॉर मल्टीप्लीकेशन. -1/4 multiply 3/4. What you will get? -3/16. This is also a rational number. Come for division. -1/4 divided by 3/4. So check it out. डिवाइड करना है इसको. जब भी आप डिवाइड करो अगर वो आपका डिनोमिनेटर और इसमें p/q फॉर्म में है तो कुछ बच्चों को डिवाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो डिवाइड के सिंबल को आप यहाँ इसको चेंज करके मल्टीपल कर दीजिए. वो फ्रैक्शन है p/q, फ्रैक्शन को आप q/p कर दो. जैसे मैंने लिखा 4/2 डिवाइडेड बाई 3/2. तो आप इसको लिखो 4/2 मल्टीप्लाई 2/3. फॉर मेक इट इजी, आंसर इज 4/3. सो इन दिस केस -1/4 आपका है डिवाइडेड बाई 3/4. तो हम इसको कैसे लिखेंगे? -1/4 मल्टीप्लाई 4/3. 4 से 4 कट गया, क्या आया? -1/3. सो -1/3 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रैशनल नंबर. So you can say कि yes, this is closed under addition, this is closed under subtraction, this is closed under multiplication and this is closed also under division. Okay? तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो? Rational number is closed for each operation, for addition, subtraction, multiplication and division. मैंने आपको क्या बोला कि इफ यू फ्लिप द नंबर एंड यू गेट द सेम आंसर देन यू कैन से इट विल बी क्लोज फॉर ईच एंड एवरी नंबर. हर एक नंबर के लिए क्लोज होगा. फॉर रिवर्सिंग नंबर आई एम गोइंग टू शो इट हियर बिकॉज यहाँ पर स्पेस नहीं है.
तो आपका रिवर्स करने पर क्या आया, 3/4 और -1/4। सो एडिशन का देखते हैं, तो एडिशन का क्या होगा, 3/4 प्लस -1/4। व्हाट यू गेट, 4 का 4 एलसीएम लोगे 4 आएगा, 3 - 1 यू विल गेट 2, 1 2। सो दिस इज रैशनल नंबर, सो यू कैन से यस। कम फॉर सब्ट्रैक्शन, 3/4 -1/4, 4 एलसीएम, 3 -1 प्लस 3 + 1 4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, व्हाट यू गेट हियर 1, and 1 is an integer, you can write it by writing denominator 1, and this is also a rational number. Come for multiplication, 3/4 multiply -1/4, 3 - 3/16. This is also rational number. Come for division, 3/4 divided by -1/4. अभी मैंने आपको बताया डिवाइड करने का, जब आपका फ्रैक्शन हो तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं। यू कैन चेंज, डिवाइड को मल्टीपल कर दो और जो उस फ्रैक्शन है डिवाइड के बाद उसको चेंज कर दो, p/q को q/p कर दो। तो 1/4 को 4/1, 4 से 4 कट, 3/-1। दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। So here you can say कि rational number is closed for each operation, for addition, subtraction, multiplication and division. Doesn't matter कि what number you have chosen. अभी मैंने आपको बताया कि जब आप नंबर को रिवर्स करोगे, if the answer is same, so you can say कि this is closed for each and every number, for each number. तो 0 भी एक नंबर ही है, तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं 3/4 एंड 0, तो क्या आएगा, क्या तब भी आपका डिवीजन फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। 3/4 डिवाइडेड बाई 0, डिवाइडेड बाई 0 इज नॉट पॉसिबल, सो यू कैन से दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर अंडर डिवीजन, बिकॉज मैंने बोला ऑल पॉसिबल नंबर, जितने नंबर्स होते हैं, बट 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। यस और नो, मैंने आपको क्या बोला, p/q फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए और q वहां पर 0 नहीं होना चाहिए। सो हियर यू कैन ऑल्सो से कि दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर, सो हाउ कैन वी डिवाइड इट। सो फॉर दिस इज ए एक्सेप्शन फॉर रैशनल नंबर, ये एक अपवाद के रूप में है, इसको आप अपने माइंड में रखो। अगर हम 0 को छोड़ देते हैं तो दिस इज क्लोज्ड फॉर ईच नंबर, for each and every number, but when we talk about 0, so this is not closed under division. So what do you have noticed here, this is whole number. If I talk about whole number, this is closed under addition, not closed under subtraction, closed under multiplication, not closed under division. तो division के सारे में हमने क्या देखा, no 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 no, means division is not closed. If I talk about rational number, तो rational में अगर 0 को छोड़ के बात हो तो आप बोल सकते हो yes this is closed under division, but 0 अगर 0 आपका included है तो you can say no, this is not closed under division. So today I have teach you about only closure property. In the next video I'll teach you about commutative property and some more property. Okay, so stay home and be safe.